वहाँ का सिस्टम जो है बहुत भ्रष्ट हो गया है, चूँकि जहाँ की संस्था का IS ठाकुर ऐसा सुपरिटेंडेंट रहेगा, रिटायर करने के बाद भी सरकार उसको बारंबार जो है एक्सटेंशन दे रहा है। होना तो चाहिए ऐसे सुपरिटेंडेंट को पद से हटाना चाहिए। अगर ढंग का कोई सुपरिटेंडेंट आएगा तो कुछ न कुछ तो सुधार होना चाहिए और होगा भी। सरकार ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, उसी रेट में निविदा दिया और फिर काम भी चल रहा है। काम का क्वालिटी भी बहुत घटिया निर्माण का चल रहा है। सब आपस में पैसा का सिर्फ बंदर बांट कर रहा है। बिहार के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल PMCH के इलाज की अब बात क्यों उठने लगी है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ पत्रकार राजीव कुमार शुक्ला हैं। बाकी इनके हाथ में डॉक्यूमेंट है, आगे की कहानी राजीव शुक्ला खुद अपनी जुबानी बताएंगे। क्या हुआ है राजीव शुक्ला? PMCH का टेंडर 2020 में निकला, जिसमें कि L&T को अवार्ड हुआ PMCH का टेंडर। उसके बाद पोस्ट नेगोशिएशन टेंडर का हुआ, जिसमें कि वो 200 से 400 करोड़ अपना जो रेट आया उसको कम करके टेंडर लेने के लिए इच्छुक था, जिस पर कि उदय सिंह कुमावत तत्कालीन हेल्थ सचिव ने इसको रद्द करने के लिए अनुशंसा किए, जिसमें मंत्री मंगल पांडे जी का भी सिग्नेचर है। लेकिन फिर उसके बाद उसी घटना के कारण 2 दिन के बाद उनको पद से हटा दिया गया और फिर नया उसी टेंडर को फिर से कंटिन्यू किया गया और जो रेट था उसी रेट में टेंडर हुआ, जिसमें कि 916 करोड़ की राजस्व की क्षति हुई है बिहार सरकार को। देखिए इनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट है। देखिए हम जो भी खबर दिखा रहे हैं राजीव शुक्ला उसका डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं। ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी हम वो लेटर दिखा देते हैं, जिस पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और कुमावत साहब का साइन है। बाकी की कहानी जो है आपको नहीं लगता इतना कुछ होने के बावजूद इस पर सरकार ने कोई बड़ा एक्शन लिया? सरकार ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, उसी रेट में निविदा दिया और फिर काम भी चल रहा है। काम का क्वालिटी भी बहुत घटिया निर्माण का चल रहा है। सब आपस में पैसा का सिर्फ बंदर बांट कर रहा है और जो कार्य की गुणवत्ता होनी चाहिए वो होता नहीं है। लेकिन आम आदमी को उन जो राजस्व की क्षति हो रही है, गुणवत्ता ठीक नहीं है, लेकिन इलाज कराने जब आदमी आता है जाकर वहाँ डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ता है तो उसकी पिटाई होती है, स्ट्रेचर मिलता नहीं है और एम्बुलेंस में ही मौत हो जाती है। नया मामला नहीं है। इससे पहले बिहार के ही नहीं पूरे देश के लिए शान समझे जाने वाले और आइंस्टाइन के सिद्धांत को चुनौती देने वाले आरा जिला बिहार के लाल पद्मश्री डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की मौत के बाद भी पूरे देश ने देखा कि PMCH एक एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करा पाया। वहाँ का सिस्टम जो है बहुत भ्रष्ट हो गया है, चूँकि जहाँ की संस्था का IS ठाकुर ऐसा सुपरिटेंडेंट रहेगा, रिटायर करने के बाद भी सरकार उसको बारंबार जो है एक्सटेंशन दे रहा है, जबकि सरकारी नियमावली में किसी का नहीं है। अगर एक्सटेंशन होता है तो उसको वित्तीय प्रभार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी वित्तीय प्रभार मिल रहा है और ये NMC गाइडलाइन का उल्लंघन है जो कि यहाँ बिहार में हो रहा है। तो होना क्या चाहिए था? क्या एक्शन होना चाहिए? होना तो चाहिए ऐसे सुपरिटेंडेंट को पद से हटाना चाहिए और नया सुपरिटेंडेंट का नियुक्ति होना चाहिए जो कि निविदा पर नहीं हो, जो कि अभी जिसका जॉब बचा हुआ हो। जो भी वहाँ के सीनियर हों या तो उसको सुपरिटेंडेंट बनाए या फिर दूसरे मेडिकल कॉलेज से लाके सुपरिटेंडेंट। आपको लगता है कि नए सुपरिटेंडेंट आने के बाद PMCH जो है, जिस तरह फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक बड़ा नायक आता है, एक बड़ा वहां पर आंदोलन होता है और व्यवस्थाएं ठीक हो जाती है, सरकार बदल जाती है, PMCH तो और ज्यादा बीमार होते जा रहा है, और ज्यादा बीमार होते जा रहा है? मेरा अपना मानना है अगर ढंग का कोई सुपरिटेंडेंट आएगा तो कुछ न कुछ तो सुधार होना चाहिए और होगा भी। चलिए, ये राजीव शुक्ला है, इनका मानना है कि टीम अच्छी है पर कप्तान जो है वो ठीक नहीं है। कप्तान और कोच बदल दिए गए तो इस बार PMCH बिहार के लोगों के लिए बेहतर काम करेगी और बिहार की हेल्थ सिस्टम में भी बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। लड़ाई जारी है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए, और हम उन तमाम लोगों को साक्ष्य के साथ अपने चैनल पर आमंत्रित करते हैं जिनके पास बिहार के किसी भी सरकारी सिस्टम के खिलाफ और खासकर हेल्थ सिस्टम के खिलाफ कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कहीं आप प्रताड़ित हुए हो, कहीं आपके साथ अत्याचार हुआ हो या आपके पास कोई
कोई भी एक्सक्लूसिव वीडियो हो, प्रमाण हो, तो इस लोकतंत्र में, इस जनतंत्र में खुद के चौथा स्तंभ होने के दायित्व से हम मुंह नहीं मोड़ेंगे और सच का आईना तो सरकार को और उस व्यवस्था को जरूर दिखाएंगे जो व्यवस्था को बदल सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।